सिंह है जो गायब हो गए थे। मैं वहां 1 घंटे अकेले डेड बॉडी के साथ बैठा था प्रत्यूषा की कि कोई आएगा ताकि मैं बाहर निकल के फोन कर सकूं, चीजें कर सकूं। हॉस्पिटल में फोन अलाउड नहीं होते हैं। फिर मुझे बताया गया कि हॉस्पिटल ने ऑलरेडी फोन कर दिया है पुलिस को और राहुल राज सिंह पूरी रात गायब थे। ये जो स्टेज है अभी प्रिलिमिनरी स्टेज है। पुलिस ने अगर ये कहा है कि कोई मार्क्स नहीं है या कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है तो ये गलत बात की है। अगर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है तो बिना इन्वेस्टिगेशन के वो कुछ इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। वो किसी एक्यूज को इस तरह से क्लीन चिट नहीं दे सकते। उनको अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करनी होगी। अगर वो बोल रहे हैं मार्क्स नहीं है तो हमारे पास भी कुछ ऐसे एविडेंस है जो हम कोर्ट में प्रूव करेंगे कि मार्क्स थे या नहीं थे। उन्होंने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया है कि प्रत्यूषा और राहुल के बीच में कोई लड़ाई नहीं थी। वो अपनी तरफ से राहुल का केस लड़ रहे हैं जो बहुत गलत है, क्योंकि विटनेसेस है हमारे पास जो बहुत सारी चीजों का खुलासा करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आएगी अगर पुलिस सही तरीके से सही डायरेक्शन में अगर इन्वेस्टिगेट करती है। अगर उनके फ्रेंड्स जो दिन रात उनके साथ बात करते थे, जो उठते बैठते थे, अगर उनकी स्टेटमेंट्स ली जाएगी और एविडेंस मांगेगी तो उस वक्त पे वो प्रोड्यूस की जाएगी। अगर ये कह रही है पुलिस इस स्टेज पे कि कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है, राहुल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो गलत बात है। अगर पुलिस ने, बांगुर नगर पुलिस ने ठीक तरह से मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो इनके फ्रेंड्स चाहते हैं कि मैटर क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करे और इस मैटर को लॉजिकल एंड पे लाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिनाई नहीं कर सकती है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वेदर इट्स अबेटमेंट टू सुसाइड या मर्डर। ये इन्वेस्टिगेशन ठीक से अगर होगा तो सारी चीजों का खुलासा होगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है? देखिए, हमें मालूम ही नहीं ये सुसाइड है या मर्डर है। प्रॉब्लम इश्यूज कहाँ से आ रही हैं? एक मिनट, इश्यूज कहाँ से आ रही हैं? जहाँ उन्होंने बोला उन्होंने हैंग करते हुए प्रत्यूषा को पाया और उसके बाद उनकी बॉडी लेकर वो पहुंचे हॉस्पिटल, और अगर वो हैंग थी तो उनकी नाक पे निशान नहीं होना चाहिए था। एक बहुत ही लॉजिक ठीक थी। उनका पूरा चेहरा स्वेल्ड आउट हो रखा था, जिसको लेके वो हॉस्पिटल पहुंचे। मैं और आई थिंक मकरंद और 2-3 लोग पहुंचे थे और वो बाहर बैठ के चिप्स खा रहे थे। उसके बाद उन्होंने हमसे बोला कि वो टिकट्स कराने जा रहे हैं उनकी मम्मी और डैडी के, और वो वहां से भाग गए और गायब हो गए। बॉडी की कस्टडी राहुल ने ली थी। अगर वो बाहर था तो उसने पुलिस को बुलाना चाहिए था, पंचनामा करवाना चाहिए था, वहां पे सुसाइड नोट थी या नहीं थी, उसने एविडेंस डिस्ट्रॉय किए। ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हमें नहीं पता कि अंदर क्या हुआ, किसी के कहने पे हम नहीं जा सकते हैं। पुलिस को इसमें सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हो सकता है कुछ सुसाइड नोट होगी, राहुल के अलावा और कोई था नहीं वहाँ पे। कोई अंदर गया नहीं था, हम तो वहाँ थे नहीं। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो पुलिस कर सकती है, हम नहीं कर सकते। और अगर सुसाइड नोट नहीं है इज अ इशू फॉर अस, बिकॉज जो इंसान एक रात पहले फोन करके बोलती है आई वांट टू फाइट बैक, आई वांट टू फाइट बैक, आई डोंट वांट टू बी इनटू अ सिचुएशन वेयर आई हैव कॉट, अगर वो सुसाइड करने जाएगी तो आपको नहीं लगता वो किसी को मैसेज करके या कहीं लिख कर जाएगी कि मैं क्यों जा रही हूँ? और किसने देखा है कि उन्होंने अपने आप को हैंग किया? एक 5 फुट 2 इंच की लड़की कैसे पंखे पर रस्सी को टांगेगी और कैसे अपने आप को लटकाएगी? 10.5 का आई थिंक एग्जैक्टली। मैं भी यहाँ खड़े रह के टच नहीं कर सकती, मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। मैं भी अगर कोशिश करूँ तो मैं पंखे पर रस्सी नहीं लटका सकती। तो ये किसी ने नहीं देखा है कि वो उसने अपने आप को हैंग किया था। ये वो बात है जो राहुल राज सिंह कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, हमें नहीं पता और उसकी डेथ कैसे हुई है। राहुल राज सिंह है जो गायब हो गए थे। मैं वहां 1 घंटे अकेले डेड बॉडी के साथ बैठा था प्रत्यूषा की कि कोई आएगा ताकि मैं बाहर निकल के फोन कर सकूं, चीजें कर सकूं। हॉस्पिटल में फोन अलाउड नहीं होते हैं। फिर मुझे बताया गया कि हॉस्पिटल ने ऑलरेडी फोन कर दिया है पुलिस को और राहुल राज सिंह पूरी रात गायब थे। उन्होंने कहा उन्हें डर लगा था, दोस्तों से डर लगा था। वो उस समय छोड़ के चले गए थे जब कोई दोस्त आया नहीं था। 2 लोग थे वहां पर और हम पता करने की कोशिश कर रहे थे कि हुआ क्या प्रत्यूषा को, और वो वहां से गायब हो गए थे। उनका फोन बंद हो गया था। बाद में उन्होंने बताया उनका सिम कार्ड गिर गया नीचे, फिर उन्हें सिम कार्ड वापस मिल गया। मतलब ऐसी कहानियां बताई गई थी जिसका लॉजिक नहीं समझ में आता। पुलिस को बताया है कि वो डर गए थे। हाँ, इसके बाद किससे डर गए थे? मतलब नहीं, अगर वो सही है, अगर वो गिल्टी नहीं है, अगर वो सही है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो उन्हें किस बात का डर? उन्हें किससे डर? फिर बिल्कुल जो प्यार करता है वो तो वहीं पे रहेगा। अरे उनकी रिलेशनशिप इतनी हंकी डोरी थी, वो तो बोल रहे इतनी परफेक्ट रिलेशनशिप थी। अगर वो शादी करना चाह रहे थे तो उनकी होने वाली दुल्हन मर चुकी थी। हाँ, और अगले फ्यूनरल पे नहीं आए होंगे, पुलिस ने रखा होगा उनको, जो भी प्राइम सस्पेक्ट होंगे, जो भी होगा। पर अगर एक इंसान जो बोल रहा है हमारी रिलेशनशिप परफेक्ट थी, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, 1 महीने में 1.5 महीने में शादी करने वाले थे, और अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी फियांसे मरी हुई मिलती है तो क्या आप डर के भाग जाओगे या पता करोगे कि क्यों मारा उसको किसी ने या वो क्यों मर गई?
वो सब छोड़ के वो वहां से भाग जाते हैं और फिर वो आते हैं उसके बाद और उनकी कार मिलती है उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के घर के नीचे, जिन्होंने लोगों ने देखा हुआ है। आई थिंक किसी न्यूज चैनल के पास फुटेज है, नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं है, हमें नहीं मालूम। वी आर नॉट डिटेक्टिव्स, वी आर नॉट पीपल हु आर पुलिस पीपल, वी ओनली आर टॉकिंग जो सेंस होता है, जो समझ में आता है, जो हमें दिख रहा है। निशान पड़े हुए हैं एक लड़की के चेहरे पे, अगर वो अपने आप को फांसी लगाती है तो उसकी नाक पे और गाल पे निशान नहीं पड़ते हैं। वो क्यों पड़े हमें नहीं मालूम। लड़का क्यों भाग जाता है छोड़ के लड़की की डेड बॉडी और फिर नेक्स्ट डे आता है। और प्रत्यूषा का फोन भी उसके पास नहीं है, उसका फोन बचता है नहीं बचता है, उनका दूसरे का फोन बंद हो जाता है, उसका वो फोन बंद नहीं होता है। देयर आर वे टू मेनी आई थिंक प्रॉब्लम्स। सुसाइड आल्सो उसका फोन ऑन था लेकिन राहुल का फोन बंद था। हाँ, राहुल का वो राहुल गायब हो गया था फोन बंद करके। लेकिन और उन्होंने कहा कि वो उनके माँ बाप के टिकट्स कराने के लिए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई टिकट्स हुए नहीं। उसके 3 घंटे के बाद मैं और मेरे फ्रेंड्स ने उनकी मम्मी और डैडी के टिकट्स कराए और उनके मॉम और डैड के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं लोग पैसे लेने का, उनके पास इस तरह के फाइनेंसेस भी नहीं कि वो फ्लाइट के टिकट्स करा के आ जाते हैं। इस तरह का था नहीं। वो कट ऑफ हो गई थी अपने मॉम डैड से और पिछले 1 साल से वो राहुल के साथ फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली कंप्लीटली डिपेंडेंट थी। सो देयर दो चीजें जो इसकी प्रत्यूषा की स्टाइलिस्ट है डॉली, उससे पता चली है कि पहली चीज राहुल हमेशा प्रत्यूषा का ही एटीएम कार्ड यूज करता था, उस पर डिपेंडेंट था। सेकेंडली आपने बोला कि रात को आपकी उनसे बात हुई थी, तो प्रेगनेंसी को लेके जो खबरें आ रही हैं वो किस हद तक सही है? मैं देखिए हमें मालूम ही नहीं, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, वो इन्फॉर्म करेगी। लेकिन कैन आई जस्ट टेल यू, अगर प्रत्यूषा बैनर्जी प्रेग्नेंट होती तो चाहे किसी की हिम्मत भी हो जाती तो उसे मार नहीं सकते थे, वो जिंदा होती। क्योंकि वो इतना चाहती थी माँ बनना कि वो किसी के लिए भी कर सकती। It's early stage to talk about that. Yeah, I really Let the think let the reports medical come. report come and then Yeah, I think exactly. there'll be much more. ये थियोरी भी आ रही है कि राहुल की कोई सगाई हो गई थी या उसको लेकर कोई शादी हो गई थी, कुछ ऐसी नहीं, हमने ये भी सुना था, प्रत्यूषा ने ये कहा था कि राहुल मुझ पर चीट कर रहा है। ऐसा उसने कहा था, एक बार मुझसे कहा था, कुछ दिनों पहले ही कहा था कि राहुल मुझे चीट कर रहा है, मैं क्या करूं। और मैं दिल्ली में थी, मैंने कहा मैं वापस आती हूँ और फिर हम इस बारे में बात करते हैं, बट तब तक अपने आप को ठीक रखना और रिलैक्स हो जा, वी विल फाइंड अ वे आउट। ये मेरी उससे बात हुई थी और मैंने कहा था मैं 4 तारीख को आ रही हूँ और हम बैठ के बात करेंगे। आधी चीजें लोग बोलते पुलिस ने ये बोला, पुलिस, मुझे नहीं लगता पुलिस ने ऐसी उल्ट पटांग चीजें बोली हैं, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्रॉपर्ली आई नहीं है। तो अगर आधे लोग बोल रहे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये निकला है कि शी वाज अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी, आई डोंट थिंक दैट्स रॉन्ग, बिकॉज एवरीवन एंड एनीवन इज पिकिंग अप एंड सेइंग एनीथिंग विद पुलिस's नेम. Police also knows their job. They are doing, I am hoping they will go ahead and do the right kind of job what is happening, but we would really like कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज ना पीछे छोड़ी जाए और हर आंसर्स मिलने चाहिए। फाइनेंस को लेके कामया वो बात सही है कि राहुल ही खर्चा कर, प्रत्यूषा ही खर्चा करती थी। जी जी बिल्कुल। जो लीना ने बताया उसके हिसाब से ये था कि उसको सलोनी के वजह से उन्हें ये लगने लगा था, और जो काम्या को उन्होंने बोला था कि ही वाज चीटिंग ऑन हर, शी वॉज इन अ मेस ऑफ अ रिलेशनशिप। एक लड़की आती है जो रात के 3 बजे दरवाजे खटखटाती है, चीखती है, गालियां देती है, कभी रास्ते में पकड़ लेती है, धक्का दे देती है। एक ऐसा लड़का जिसके साथ आप हो, जिसने आपको भरी पार्टी में सबके सामने थप्पड़ खींच के मारा है। प्राइवेटली वो क्या करता हमें नहीं मालूम क्योंकि हम घर के अंदर थे नहीं, बट पब्लिकली ही स्लैप्ड प्रत्यूषा। सो शी वाज इन अ रिलेशनशिप जिससे वो बाहर निकलना इसलिए नहीं चाहती थी एक टाइम तक, क्योंकि उसे लगता था चीट नहीं कर रहा, लेकिन कैसा भी है मुझे इसको निभाना है, बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू थिंक आई वाज इन अ रिलेशनशिप एंड आई एम गेटिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप। मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स जस्ट वांटेड टू समहाउ वर्क। बेसिकली वो इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी कि चीजें वर्कआउट हो। राहुल की बहुत सारी गलतियों के बावजूद वो कहती थी कि नहीं वो सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जिस तरीके से सलोनी टॉर्चर करती थी, ऐसा लगता था कि टाइम कोऑर्डिनेटेड है। ऐसा लगता था कि जैसे राहुल सलोनी को ये कहता था कि अब मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, अब तुम आके इसको टॉर्चर करो। और जब वो आती थी और प्रत्यूषा जब राहुल को फोन करके कहती थी कि सलोनी आई है और वो मुझे परेशान कर रही है, तो वो कहता था मैं आता हूँ, और वो आता नहीं था। उसका फोन 2-3 घंटे तक बंद हो जाता था। ये कम्युनिकेशन प्रत्यूषा ने खुद काम्या से स्पेसिफिकली मेंशन करके कहा था कि उसे ऐसा लगता है। लेकिन जब प्रत्यूषा को ये श्योर होने लगा कि शी इज बीइंग चीटेड ऑन, इज द टाइम व्हेन शी टोटली कुड नॉट गिव, मतलब वो उनको समझ में नहीं आता वो क्या करे। इज अ टाइम व्हेन उन्होंने लीना को बोला मुझे हेल्प चाहिए, मैं फाइट बैक करना चाहती हूँ, मैं इससे निकलना चाहती हूँ। एक रात पहले उनकी लाइंस थी, शी वांट्स टू फाइट बैक, शी वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस।
दैट वी वुड नॉट नो, ये हमें नहीं मालूम। उन्होंने नोटिस की बात कर रहे हैं ना? हाँ फाल्गुन ने ये नोटिस की बात नहीं, उन्होंने एक लॉयर को फोन किया है, वो लॉयर आई थिंक इन फ्रंट ऑफ पुलिस पहुंच जाएंगी, जिनको उन्होंने ये कहा है कि आप प्लीज मुझे मिले, मुझे लीगल हेल्प चाहिए राहुल के अगेंस्ट। उन्होंने ये स्पेसिफिकली कॉल किया है। सो वो जो भी है वो लॉयर, वो विल गो इन फ्रंट ऑफ द पुलिस, वो एक्सप्लेन कर देंगे कि ये फोन उनके पास आया था और प्रत्युषा बैनर्जी ने फोन किया था। ये कुछ आई थिंक 10 दिन पहले की बात है या कितने 10 डेज, हाँ, सो 10 days बैक दैट, हाँ